अंडरस्टूड है एक मुसलमान था तो उसका जनाजा जरूर हुआ होगा। अब जो कह रहे हैं जनाजा नहीं हुआ, दलील उसने देनी है। हमारा ये दावा है कि खवारिज को हजरत अली ने मुसलमान ट्रीट किया है, और जब मुसलमान ट्रीट किया तो मुसलमान का जनाजा होता है। ये तो असल में बात है। जो कहता है ना खवारिज का जनाजा नहीं हुआ, वो ये बताए कि नहीं हुआ, ये फलां जगह लिखा हुआ है सही सनद के साथ, और टाइम क़यामत तक है। अगर ये साहबा से साबित कर दें कि खवारिज काफिर थे, फिर हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। वो मैंने साबित कर दिया। हज़रत अली ने कहा ये ना मुनाफिक है ना मुशरिक व काफिर है, बल्कि ये तो शिरक से भाग के मेरे खिलाफ हुए। इन्होंने समझा मैं शिरक में मुबतला हो गया हूँ। मिर्ज़ा जलमी अपने आप को इल्मी किताबी कहता है और ऐसे ऐसे दावे करता है कि जिस पर इसके पास दलील मौजूद नहीं होती। सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से इसने दावा किया था कि मौला अली ने तो खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं। जब इससे पूछा गया कि इस पर कोई दलील तुम्हारे पास मौजूद है, कोई हवाला, कोई सही हदीस एक पेश कर दो जिसमें ये मौजूद हो कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, तो मिर्ज़ा के पास इस पर कोई एक भी सही सनद के साथ हदीस और रिवायत मौजूद नहीं है। लेकिन अब इससे जान छुड़ाते हुए ये कहता है जी कि जो लोग कहते हैं जनाजे नहीं पढ़ाए, दलील वो पेश करें। हकीकत क्या है कि दावा खुद कर रहा है कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। और जो शख्स अपने आप को किसी हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा करता है, मन नसबा नफ्सहू लिइस्बातिल हुक्म, जो हुक्म को साबित करने के लिए अपने आप को खड़ा करता है उसको मुद्दई कहते हैं। और हदीस की रोशनी में अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, दलील मुद्दई ने देनी होती है जो दावा कर रहा होता है। इस मसला में मिर्ज़ा जेलमी मुद्दई है, दावा कर रहा है, एक हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा है कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। तो चाहिए था कि दलील पेश करता कि हाँ मेरे पास ये हदीस और प्रूफ सबूत मौजूद है कि मौला अली ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए, लेकिन कोई सबूत नहीं। और उल्टा कहता जी कि सबूत वो पेश करें जो कहते हैं कि मौला अली जनाजे नहीं पढ़ाए, हालांकि सबूत उन्होंने पेश नहीं करना, सबूत तो इसने पेश करना है। मिसाल के तौर पे देखें, मैं कहता हूं मैंने फलां बंदे से 1 लाख रुपया कर्ज लेना है, और जिसके बारे में मैं दावा कर रहा हूं वो कहते मैंने नहीं देना। तो अब मैं जब दावा कर रहा हूं कि मैंने फलां से कर्ज लेना, तो मैं मुद्दई हूं, मैं हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा हूं, वो तो बेचारा आगे इनकार कर रहा है। तो हदीस की रोशनी में उसूल ये है कि जब मैं दावा कर रहा हूं तो अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, मुद्दई के ऊपर दलील देना होता है। वो दलील पेश करता है कि मेरे पास ये दलील है, मैंने इसे 1 लाख रुपया कर्ज लेना है। और जो मुद्दा अलैह होता है उसने तो कसम देनी होती है। तो मिर्ज़ा जेलमी खुद मुद्दाई है इस मसला में कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए। तो इस पर दलील पेश करो, तुम्हारे ऊपर है दलील देना, लाजिम है कि तुम इस पर दलील पेश करो, मुद्दई तुम हो। लेकिन मिर्ज़ा जेलमी बिल्कुल उसूलों को छोड़ के ये कहता है जी कि नहीं, जो बंदा ये कहता है कि जनाजे नहीं पढ़ाए वो दलील पेश करे। बिल्कुल ये उसूल से हटकर बात है। देखें हमारे गली महल्ले में कितनी फौतीदगियाँ होती हैं, रिश्तेदार फौत होते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्तेदार फौत हुआ या गली महल्ले में कोई बंदा फौत हुआ तो उसका जनाजा जो है ना वो मैंने लाजमी पढ़ा होगा या हर महल्लेदार ने उसका जनाजा पढ़ा होगा। भाई जो बंदा फौत हुआ है किस किसने उसका जनाजा पढ़ा, जिसने पढ़ा उसके पढ़ने के लिए दलील चाहिए, जिसने नहीं पढ़ा उसके पढ़ने के लिए दलील नहीं चाहिए। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए, दलील इस पर चाहिए थी। मौला अली ने खवारिज के जनाजे नहीं पढ़ाए, इस पर दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा हुक्म को साबित करने के लिए खड़ा है, मुद्दई दावा कर रहा है, दलील वो पेश करेगा। लेकिन मिर्ज़ा जलमी के पास कोई इस पर दलील मौजूद नहीं थी। उल्टा जो इसने कह दिया कि जनाब वो दलील पर पेश करें जो कहते हैं जनाजे नहीं पढ़ाए। और फिर कहता जी कि हमारे पास तो ये दलील मौजूद है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खवारिज को मुसलमान ट्रीट किया है। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और अस-सुनन कुबरा लिल बैक़ी में हदीस मौजूद है। मौला अली से पूछा गया कि ये जो खवारिज हैं ये काफिर हैं, तो आपने कहा कुफर से जी तो भागे हैं। कहा ये मुनाफिक हैं, तो आपने कहा कि मुनाफिक अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर थोड़ा। ये जो है ना ये कौम है जिन्होंने बगावत की है। मिर्ज़ा ने यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो ये है कि मौला अली से पूछा गया क्या ये काफिर हैं, तो आपने फरमाया कि कुफर से तो ये भागे हैं। हालांकि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और अस-सुनन कुबरा लिल बैक़ी दोनों के अंदर जिन हदीस के नंबरों के ये हवाले पेश करता है उनके अंदर ये अल्फाज मौजूद नहीं है। उनके अंदर अल्फाज ये मौजूद हैं कि क्या ये मुशरिक है,
तो मौला अली ने फरमाया शिरक से तो ये भागे हैं। और पूछा गया क्या ये मुनाफिक है, तो आपने फरमाया कि ये मुनाफिक तो अल्लाह का जिक्र नहीं करते मगर बहुत थोड़ा, ये कौम है जिन्होंने बगावत की है। उसमें मौला अली ने शिरक की नफ़ी की है, जो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और असुल कुबरा अल बैकी में रिवायत मौजूद है। मिर्ज़ा को चाहिए था कि सही सनद के साथ ऐसी रिवायत पेश करता जिसमें मौला अली ने खवारिज से कुफर की नफ़ी की है। जिन किताबों से इसने हवाले पेश किए हैं उनमें कुफर की नफ़ी का सबूत नहीं है, कुफर की नफ़ी का जिक्र नहीं है, उसमें तो शिरक की नफ़ी का जिक्र है। और ये बात अहले इल्म जानते हैं कि कुफर और शिरक में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है। हर शिरक कुफर ज़रूर है लेकिन हर कुफर शिरक नहीं है। उमूम खुसूस मुतलक की इसमें निस्बत है। मौला अली ने कुफर की नफ़ी नहीं की, मौला अली ने इन रिवायात के अंदर शिरक की नफ़ी की है जिनका हवाला मिर्ज़ा जेलमी ने पेश किया है। और उससे वो शिरक की नफ़ी वाली रिवायत पढ़ के मिर्ज़ा जेलमी कुफर की नफ़ी साबित कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा जेलमी ने ये सबूत के तौर पर रिवायत पेश की थी और ख़वारिज के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू सही अहादीस सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, सुने अबी दाऊद में और दीगर कुतुब अहादीस और कुतुब सित्ता में मौजूद हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद उनकी मुज़म्मत और शदीद वईदी अहादीस उनके बारे में इरशाद फरमाई हैं। अब इन तमाम से बाईपास करते हुए मिर्ज़ा जेलमी सुनन कुबरा अल बैकी और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत पेश कर रहा है। जब हमारी बारी आती है तो कहता जी कि ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा बैकी ये वो किताबें, ये दीगर वो किताबें हैं कि जो अपनी ये हैसियत पैदा नहीं कर सकी कि इनको कुतुब सित्ता में शामिल किया जा सके। जब हमारी बात आती है तो इन किताबों के बारे में ये तबसरा करता है, और जब अपनी बारी आती है तो जो ना वो सही बुखारी सही मुस्लिम को छोड़ के उन किताबों तक पहुंच जाता है। सही बुखारी में 6930, 31, 32, 33, 34 ये मुसलसल अहादीस मौजूद हैं खवारिज के रद्द में, और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2470, 71, 72 तकरीबन 20 से ज़्यादा अहादीस मौजूद हैं। और सुने अबी दाऊद में बाकायदा एक चैप्टर मौजूद है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खवारिज की जो निशानियाँ और अलामात बयान की हैं उनमें यह है कि यक़रऊनल कुरान कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और यमरुकून मिन दीन मुरूकस्साम मिन रमिया, ये खवारिज दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार को लाग के पार निकल जाता है। और सही मुस्लिम में 2469 नंबर हदीस में अल्फाज मौजूद हैं कि हम शर्रुल खल्क़ वल खलीका, ये अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक है, अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खवारिज को करार दिया। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम बुखारी सही बुखारी में 6930 नंबर हदीस से ऊपर तालीकन लेके कि अब्दुल्लाह बिन उमर खवारिज को अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक समझते थे। और सुनन इब्न माजा में 176 नंबर हदीस है, जिस वक्त खवारिज को कत्ल किया गया तो उनके कत्ल के बाद 176 नंबर हदीस है सुनन इब्न माजा में, और यह हवाला मैं पेश कर रहा हूँ, इसको नासरुद्दीन अलबानी ने हसनुन सहीहुन करा दी इस हदीस को। सैयदना अबू उमामा अल-बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त खवारिज को कत्ल होते देखा, उनको कत्ल किया गया, तो आपने देख के फरमाया शर्रु कत्ला कुतिलू तहत अदीमी समा, कि ये आसमान के नीचे बदतरीन मकतूल हैं जिनको कत्ल किया गया। किलाबु अहले नार, किलाबु अहले नार, ये जहन्नम के कुत्ते हैं। कद कानू हा उलाई मुस्लिमीना फसारू कुफारा, ये खवारिज पहले मुसलमान थे पस बाद में ये काफिर हो गए। ये सहाबी रसूल हज़रत अबू उमामा अल-बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि ये खवारिज पहले मुसलमान थे बाद में काफिर हो गए। अगर ये सहाबा से साबित कर दें कि खवारिज काफिर थे, फिर हम आपसे दलील नहीं मांगेंगे, काफिर का जनाजा नहीं होता। तो सहाबी का फतवा सुन इब्न माजा में 176 नंबर हदीस में मौजूद है कि अबू उमामा अल-बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खवारिज को काफिर करार देते थे। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी शरह सही बुखारी में इन्हीं अहादीस 6930, 31, 32, 33 इन्हीं की तफसीर और शरह बयान करते हुए फतहुल बारी की जिल्द नंबर 12 के सफ़ा नंबर 370 पे लिखा है कि वस्तदल्ल बिही लिमन क़ाल बितकफ़ीरिल ख़वारिज व हुवा मुक़्तदल बुखारी हैसु क़ारनहुम बिल मुल्हिदीन, कि इमाम बुखारी का मौक़िफ़ भी यही है कि वो ख़वारिज को काफिर करा देते थे।
और खवारिज के बारे में जो वईदी अहादीस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किए हैं, उनमें खवारिज के औसाफ बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शरुल खल्क वल खलीका, ये अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक है। अब ये जो मखलूक का बदतरीन होना और मखलूक में से बदतरीन मखलूक करार दिया जाना, ये काफरों के औसाफ हैं। सूरतुल बय्यिना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये काफरों के औसाफ बयान किए हैं कि हम शरुल बरिया, वो अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक है। किसी मुसलमान को और किसी मोमिन को अल्लाह की मखलूक में से बदतरीन मखलूक करार नहीं दिया जा सकता। तो इन हदीस मुहद्दिसीन ने और आइमा ने ये इस्तदलाल किया। अब ये लोग चूँकि ज़ाहिर रिवायात के ऊपर चलने का दावा करते हैं, मिर्ज़ा जेलमी और इस तरह के लोग जो हैं, तो उनके लिए ये मरफू और सही अहादीस जिनका ज़ाहिर बताता है कि खवारिज जो हैं ये इस्लाम से निकले हुए हैं, इस्लाम से खारिज हैं, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही अहादीस जो कि बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, उनके ज़ाहिर को अगर लिया जाए कि जो शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहता है, तो जिसको कहा गया है काफिर, अगर वो काफिर नहीं है तो कुफ्र उस पर लौटेगा जिसने मुसलमान को काफिर कहा है। और ये बयान मिर्ज़ा जलमी एक जगह पे दे चुका है कि जो शख्स सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करता तो कुरान की आयत की रोशनी में वो काफिर है। फिर उसमें यूटर्न लिया, कहता है कि वो काफिर है जो सहाबी समझ के उनको काफिर कहे, जो सहाबी समझ के काफिर कहेगा वो काफिर है, जो सहाबी समझ के नहीं कहता वो काफिर नहीं होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि खवारिज मौला अली को मुशरिक और काफिर कहते थे, तो वो सहाबी समझ के कहते थे कि सहाबी नहीं समझते थे। जब उन्होंने मौला अली की तकफीर की और मौला अली को मुशरिक कहा, नऊज़ बिल्लाह ताला अल-इयाज़ बिल्लाह ताला, तो अब इसके बावजूद उन खवारिज को मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके जनाजे पढ़ाए और उनका एहतराम इकराम किया, उनको गुस्ल दिया। इसका सबूत दरकार है, इसका सबूत पेश करो। इन तमाम रिवायात और अहदीस से मरफुआ को छोड़कर मिर्ज़ा जलमी एक जो असर है उसका सहारा लेके और उसमें भी अपनी तरफ से एक लुक्मा ऐड करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खवारिज के जनाजे पढ़ाए हैं, लेकिन मिर्ज़ा इसमें कामयाब नहीं हो सका।